क्वेश्चन में बोला ऐसा गया है कि मैग्नीट्यूड है किसका, सम ऑफ टू वेक्टर, और फिर है मैग्नीट्यूड किसका, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, और ये दोनों इक्वल हैं। तो वेक्टर के बीच में एंगल बताइए कितना होगा। कई प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सीधे आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच ले सकते हो कि आप एक काम करो, एक वेक्टर को ले लो लाइक 2i कैप, और दूसरा एक वेक्टर ले लो 3j कैप। ठीक, एक बार इनको जोड़ लो और एक बार इनको घटा लो। तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ। तो जो वेक्टर आएगा दैट विल बी 2i कैप एंड देन प्लस 3j कैप, और फिर इसके बाद में आप इनको घटा लो तो आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप, और अभी इनके मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो जो आप पहले केस में मैग्नीट्यूड निकालोगे इट विल बी अंडर रूट में 2 स्क्वायर देन प्लस 3 स्क्वायर, और जो दूसरे केस में आप निकालोगे 2 स्क्वायर देन फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस का कोई मतलब नहीं होता है स्क्वायर के केस में। सो मैग्नीट्यूड इन केस 1 एंड इन केस 2 फाउंड टू बी इक्वल। सो वी कैन से दैट कि इफ मैग्नीट्यूड हियर आर इक्वल then might be situation is corresponding to 2i cap and 3j cap, and these two vector are definitely you can realize कि perpendicular हैं, क्योंकि एक x एक्सिस के along है और दूसरा y एक्सिस के along है। और अगर आपको ये सोल्यूशन रास नहीं आ रहा है तो दूसरा भी मेथड है इसको करने का। वो कैसा कि फॉर्मूला होता है किसका, मैग्नीट्यूड का सम के केस में और डिफरेंस के केस में। दो वेक्टर जो अगर आप जोड़ते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फार्मूला होता है, ये अंडर रूट में होता है। मैं अंडर रूट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर कर लिया हूँ। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर आप चाहो तो ए माइनस बी लिख लो। ये है मैग्नीट्यूड किसका, दो वेक्टर आपने यहाँ पे पहले माइनस किए हैं, डिफरेंस निकाला है और फिर स्क्वायर किया है। इसके लिए भी फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है और ये जो है दोनों बराबर हैं, ऐसा बोला है कि इक्वल है क्या, मैग्नीट्यूड किसका, सम का, और मैग्नीट्यूड किसका, डिफरेंस का। तो ये सम का मैग्नीट्यूड है या डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है और दोनों इक्वल हैं। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। सो राइट हैंड साइड इन बोथ इक्वेशन डेफिनेटली विल बी इक्वल। व्हेन वी इक्वेट दीज इक्वेशन व्हाट वी गेट, ये सब कट जाएगा तो आपने काट देना है। 2ab हियर वी गेट माइनस 2ab कॉस थीटा के बराबर आएगा। इसके बाद में ये वाला जो टर्म है आपने राइट साइड में जो है लेफ्ट में ले लेना है। तो 4ab कॉस थीटा डेफिनेटली विल बी जीरो, एंड इफ़ इट इज़ ज़ीरो, ये और ये जीरो हो नहीं सकता। सो कॉस थीटा विल बी ज़ीरो। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि कॉस थीटा जो होगा वो आपका कॉस 90 के बराबर होगा, और यहाँ से हम थीटा कह पाएंगे कि वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अगर आपको ये भी मेथड रास नहीं आ रहा है तो फिर तीसरा मेथड है, उसको आप ना ही करिए, क्योंकि वो तो फिर बिल्कुल रास नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्राफिकली है। वहाँ पे आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम के थ्रू दो वेक्टर को ऐड करोगे और पैरेललोग्राम के थ्रू दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। और क्वेश्चन में बोला है ऐसा किया जब आपने, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर्स मिले हैं उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। तो जब आप ग्राफिकली एनालाइज करोगे चीज़ों को तो पाओगे कि ये ओनली एंड ओनली तभी पॉसिबल है जब आप पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनाओ कि वो एक रेक्टेंगल हो जाए। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाया हूँ, आप एक बार चेक कर लो कि रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। आप पाओगे कि हाँ सर जी होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में देखोगे तो पाओगे कि नहीं होते हैं। तो डायगोनल इक्वल लेंथ के हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया है। और ये जो आपका अगर है तो फिर एंगल बिटवीन दिस एंड दैट विल बी कितना, इट विल बी 90 डिग्री। ये तीसरा आपको सोल्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, तो आप पहले और दूसरे में जो अच्छा लगे अडॉप्ट